नैनफेंग, 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 नैनफेंग। चिल्लाओ, क्यों नहीं चिल्ला रही? सोचो अगर तुम्हारे आशिक को यह पता चल गया कि उसकी प्यारी सेक्रेटरी जिससे वो इतना प्यार करता है वो ऐसी औरत है तो। नहीं, हिलना मत, नहीं तो तुम्हें यहीं पर कहीं का नहीं छोड़ूंगा। हिलना बंद करो, हिलना मत, बस हो ही गया। ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? कोई और देखेगा तो उसे लगेगा तुम्हें मुझसे प्यार हो गया। मिशन आपको ढूंढ रही होंगी तो आप वापिस चले जाएं। मेरी फिक्र मत करें। तो फिर तुम्हारी चिंता कौन करेगा? मैं नहीं आऊं। तुम्हारी बहन की सर्जरी अगले हफ्ते हो जाएगी। क्या वो प्रोफेसर जॉन है? हाँ वही है। टास्क पूरा होने का इंतजार मत करो। तो तुम्हें इंतजार करना है, ठीक है? नहीं। हिलो मत, हो गया। हाँ, मैं अंकल को छोड़कर आता हूँ। नहीं, मेरी मर्जी थी इसलिए उन्हें छोड़ने आया हूँ। मुझे नहीं आता ठीक से बात करना, तुम्हारा कुत्ता नहीं हूं मैं। तुम सोई हुई थी तो मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता बना दिया। हेलो। जाग गई? हाँ मैं जागी और अब बिल्कुल ठीक हूँ, अभी उठी हूँ। अपने सर के ऊपर देखो। मिस्टर शी, अपने घर में कैमरा लगवाकर चोरों से बच रहे हैं या खुद से? तुमसे बच रहा हूँ। वो नाश्ता देख रही हो पड़ा हुआ? तुमने सोचा नहीं क्या वो किसने बनाया होगा? बस जहर नहीं होना चाहिए। मेरी बात ध्यान से सुनो, गर्म पानी से अपना मुंह धो लो। बगैर स्किन केयर के तुम जल्दी बुढ़ी हो जाओगी। मैं तो अपनी सूरत से पैसे नहीं कमाती। मिस्टर शी, मुझे डर है मैं कहीं बुढ़ी ना हो जाऊं। अगर मैं बुढ़ी हो गई तो तीसरे सर को नहीं फंसा पाऊंगी और आपका मकसद भी पूरा नहीं होगा। शनफोंग, काम। आशा, शाया को हॉस्पिटल छोड़कर आओ। जी। बच्चा 7 हफ्ते का है, क्या तुम रखना चाहती हो? अगर मैंने ये बच्चा रखा तो मेरे लिए बहुत मसला हो जाएगा। मुझे नहीं रखना। पक्का? तुम्हारी हालत देखकर लगता है तुम स्प्लीन डेफिशिएंसी का शिकार हो। अगर अबॉर्शन करवाओगी तो बहुत तकलीफ होगी। मैं बर्दाश्त कर लूंगी। अगर तुमने फैसला कर लिया है तो मैं सर्जरी के लिए डेट फिक्स करता हूँ। आपका शुक्रिया डॉक्टर। नैनफेंग, सर आप यहाँ पर? तुम ठीक हो ना? कल रात मैं तुम्हें ढूंढने आया था पर तुम्हारा मोबाइल ही मिला मुझे। अब मैं ठीक हूँ। कल रात मैंने बहुत ज्यादा पी ली थी जिसकी वजह से मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होगी और मैं हॉस्पिटल आई। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हारे साथ चलता। वैसे सर आपको कैसे पता कि मैं यहाँ पर आई हूँ? मैंने कल पूरी यंचन के सारे हॉस्पिटल को छान मारा। आज यहाँ किस्मत आजमाने आया था। मैंने आपको इतना परेशान किया उसके लिए सॉरी। कल रात मैंने सच में बहुत पी ली थी। तुम्हें माफी नहीं मांगनी चाहिए, तुमने वो सब मेरे लिए किया था। ये क्या है? मैं प्रेग्नेंट हूँ, आप मुझे निकाल दीजिए। मैं तुम्हें काम से क्यों निकालूं? तुमने कुछ नहीं किया। तुम्हारी प्राइवेट लाइफ का काम से कोई लेना देना नहीं। सर, क्या आपको सच में कोई फर्क नहीं पड़ता? मैं नहीं जानता था तुम डेट कर रही हो। बच्चे का बाप कौन है जानती हो? सर, मैं कुछ दिनों की छुट्टी चाहती हूँ, मुझे सर्जरी करवानी है। इस बच्चे का कोई बाप नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ हुआ है क्या? सर प्लीज इस बारे में मत पूछें। इस बच्चे का बाप कौन है इस बारे में ना पूछे तो ज्यादा ही बेहतर रहेगा। पापा, मैं अभी आता हूँ। मैं जानता हूँ आज सुबह मीटिंग है। तुम्हारे दिमाग में आखिर होता क्या है? तुम जानते भी हो आज की मीटिंग कितनी अहम है। क्या मुझे तुम्हें हमेशा याद दिलाना पड़ेगा? पापा, मैं अभी आता हूँ। तीसरे बेटे, मेरी बात सुन लो। दूसरे की जल्दी शादी होने वाली है।
अगर उनका बच्चा होता है तो वो शी फैमिली का पहला पोता होगा। दादा हमेशा तुम पर रहम दिल रहे हैं। वो चाहते हैं तुम शादी करके बच्चा पैदा करो, पर तुम खुद को देखो। क्या तुम अपने दादा को उनकी जिंदगी में पोता नहीं देखने दोगे? कंपनी का काम नहीं संभाल सकते और बच्चे पैदा करने में भी पीछे हो। दादा की मेहरबानी का यही सिला दोगे? सर, माफ कीजिएगा नेफेंग, मैं ड्राइवर को कार लाने के लिए कहता हूँ। नेफेंग, मेरा एक सजेशन है। जी कहें। लीजोंग, तुम जरा नीचे जाओ। सर, आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं? नेफेंग, तुम बच्चे को पैदा करो, मैं उसका बाप बनूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। बच्चा बेकसूर है, तुम उसे हटा दोगी तो जुल्म होगा। हम शादी करेंगे और हम एक साथ उसे पालेंगे। वो बच्चा आपका नहीं है। मैं उसे अपना ही बच्चा मानूंगा और मैं उसे अपने जैसा ही समझूंगा। मेरे यकीन करो। सर, मैं आप पर भरोसा नहीं कर सकती। मैं नहीं चाहती कि आप किसी मुश्किल में पड़े। अगर मैं कह दूं कि मुझे तुमसे प्यार है। नेफेंग, मैं जानता हूं इस वक्त तुम्हें एक आदमी की जरूरत है। अगर तुम्हें मुझसे नफरत नहीं है, मैं कसम खाता हूं तुम्हारा और इस बच्चे का ख्याल रखूंगा। लेकिन सर, वो आपका बच्चा नहीं है। मैं समझ नहीं पा रही कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। इसे तुम मेरी मदद समझो। मदद? तुमने सुना पापा ने कॉल पे क्या कहा? मुझे इस वक्त बच्चे की बहुत ज्यादा जरूरत है, शी फैमिली के एक पोते के रूप में। सर, आप इस वजह से बुरे मत बने। तुम समझ लो मैं ऐसा ही हूं। तो फिर क्या हम एक दूसरे की मदद करेंगे? लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहती। जब तुम कह रही हो बच्चे का बाप एक बुरा आदमी है और मैं एक अच्छा इंसान हूं, तो उस बच्चे को आखिर क्यों तुम अच्छा बाप नहीं देना चाहती? तुम मीटिंग के खत्म होने का इंतजार क्यों कर रहे थे? कितनी देर से आए हो जानते हो? बाबा, मुझे सच में एक काम था। चलो जाकर बैठ जाओ। तीसरे बेटे, तुम्हारे प्लान्स कहां पर हैं? शायद घर के स्टडी रूम में है। तुम क्या खाती हो? हाँ, पापा, अगर हमने नेफेंग के साथ तुम्हारा कुछ दिमाग किया खराब हो गया क्या? क्या हो जाएगा ऐसा करने से? वो प्रेग्नेंट है। तो चलो, मैं आप सबको बता ही देता हूं। नेफेंग मेरे बच्चे की मां बनने वाली है। जनरल कहो, पहले आप लोग बाहर जाएं। तुम कह रहे हो वो तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है? क्या तुम पक्का हो? जी बिल्कुल। उस रात के मामले में मैंने कुछ ज्यादा ही पी ली थी। नेफेंग ने मेरा ध्यान रखा। रुक जाओ, मुझे तुम्हारी ये गंदी हरकतें नहीं सुननी। पापा, मैं नेफेंग से शादी करूंगा और इस बच्चे को एक घर दूंगा। तुम्हें शादी कोई मजाक लगता है क्या? नेफेंग भी एक मशहूर लॉयर थी और उसके माँ बाप दोनों प्रोफेसर थे। हाँ वो थी, लेकिन अब नहीं है। भाई, वैसे तो तुम काफी सीधे हो। सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी बच्चा हो जाए। मुझे इस बात का डर है कि लास्ट टाइम की तरह सेम किस्सा दोबारा ना दोहराया जाए। पापा, ये बात बिल्कुल सच है। ये मेरा अपना ही बच्चा है, मैं जानता हूँ। तीसरे बेटे, मेरे साथ ऑफिस में चलो। शानफोंग, तू तो सच में बहुत अच्छा खेल खेल रही है। मैंने तो ये सोचा भी नहीं था। मिस्टर शी, कंपनी में इतने सारे लोग हैं, आपको डर नहीं है पकड़े जाने डर का? तो तुम रही हो। कहीं तुम पकड़ी गई तो इस फैमिली में तुम्हारी शादी नहीं हो पाएगी। मिस्टर शी, आपने मुझे टास्क दिया था कि मैं उसे अपने प्यार के जाल में फंसाऊं। क्या मैंने अपने टास्क को अच्छी तरह पूरा नहीं किया? हाँ किया, बहुत अच्छा किया। लेकिन मैंने तुम्हें उसे फंसाने को कहा था, बच्चा पैदा करने को नहीं। आखिर उसके साथ सोने के लिए तुम्हें कहा किसने था? मैंने आपके तरीके से फंसाने की कोशिश की, अपनी बातों से ज्यादा उसके साथ बेड पर जाने के लिए मुझे ज्यादा ठीक लगा। बातें बहुत अच्छी कर लेती हो। हैरत नहीं है मुझे कि तीसरा भाई तुम्हारे ऊपर इतना फिदा है। आपको तो खुश होना चाहिए। अब मेरा इनाम दीजिए। हाँ, मैं अभी आती हूँ।
शानाफोंग, ये बच्चा क्या सच में वैन्यू वन का है? हाँ बिल्कुल। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं। मिस्टर शी, आप मुझसे 100 बार भी पूछेंगे तो मेरा यही जवाब होगा। मिस्टर शी, कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि इस पेट में जो बच्चा है वो आपका है? मिस्टर शी, क्या आपको लगता है कि आप इस बच्चे के काबिल हैं? या फिर अगर दूसरे लफ्जों में पूछूं तो क्या आप इसके लायक हैं? अगर कुछ कहने को नहीं है तो मैं चलती हूँ। कल रात तुम्हें मेरे पास आना होगा। नेफेंग, माफ कीजिए सर, वो दरअसल मैं वॉशरूम में गई थी। कोई बात नहीं, तुम माफी मत मांगो। तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। आगे से मुझे तीसरे भाव मत कहना। पापा हमारी शादी के लिए मान गए हैं। सर, आपके ख्याल से ये जल्दी नहीं है? आज मीटिंग के दौरान आपको सबके सामने ये नहीं कहना चाहिए था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो तुम मुझे सबसे छुपाकर गिरा देती। अब ऐसा नहीं होगा। अगर पापा को पता चला कि ये वाकया फिर से झूठा है तो वो मुझसे नाराज हो जाएंगे। नेफेंग, तुम भी नहीं चाहती ना कि मैं पापा की डांट सुनूं, है ना? सर, मैं नहीं चाहती कि आप मेरे लिए कोई तकलीफ उठाएं। मैं तुम्हारा हमेशा ध्यान रखूंगा। नेफेंग, मेरी बीवी बनो। बड़े भाई, पापा तुम्हें ढूंढ रहे हैं, जाओ मीटिंग रूम में जाओ। हेलो मिशन, सुना है तुम वेन युआन से शादी कर रही हो। शियान एनफेंग, तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा चालाक निकली। अभी पूरा फैसला नहीं हुआ। मुझे तो लगता है तुम तो जानबूझकर एक अमीर घर में घुसना चाहती हो। तीसरे सर मुझे बुला रहे हैं तो मैं चलती हूँ। अभी भी उसे तीसरे सर कहती हो, सुनकर अच्छा लगा। लेकिन क्या शादी के बाद बेड पर उसे तीसरे सर कहोगी? आज सुबह सुबह ही लड़ाई का मूड हो गया क्या तुम्हारा? क्या कर रही हो यहाँ पे? मैं अपनी होने वाली भाभी से बात कर रही हूँ। क्या उससे बात करना गलत है? अभी तक तो शादी भी नहीं हुई, क्या तुम इतनी जल्दी मुझसे शादी करना चाहती हो? क्या मैं ये वजह पूछ सकती हूँ कि जब भी मैं शान एनफेंग की बात करती हूँ तो तुम उसके पास आ जाते हो और उसकी तरफदारी करते हो? क्या हर औरत तुम जैसे अमीर घराने की बेटियां भी अपने बॉयफ्रेंड के करीब आने वाली हर औरत को अपना दुश्मन समझती है ना? मैं प्रेग्नेंट हूँ। मालूम है मुझे। तीसरे भाई के साथ भी तो बहुत पीली थी ना तुमने, तब तो तुम्हें कुछ नहीं हुआ था। वो सब कुछ बहुत अचानक से हुआ था, मुझे कोई आइडिया नहीं था। तो क्या अगर तब पीने से बच्चे को कुछ नहीं हुआ था तो अभी पीने से भी कुछ नहीं होगा? या फिर कहीं तीसरे भाई के साथ पीते हुए ये शराब नहीं बल्कि अमृत बन जाता है? मैंने ये जानबूझकर नहीं किया मिस्टर शी। मैं पहले ही तीसरे सर से शादी करने के लिए मान चुकी हूँ। हमारे समझौते से पीछे हट रही हो तुम। मिस्टर शी, मैं चलती हूँ। आज रात तुम्हें मेरे साथ ही रुकना होगा। शी, मुझे वेन युआन मेरा घर पर इंतजार कर रहा है। तुम्हारे मुंह से उसका नाम नहीं निकलना चाहिए। मैं तुम्हें यहाँ किसी मकसद के लिए लाया था। क्या तुम हमारा समझौता इतनी जल्दी भूल गई? मैंने तुम्हें तुम्हारी कचरे जैसी जिंदगी से निकाल कर यहाँ खड़ा किया है। शी, मुझे मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। तो क्या फर्क पड़ता है? मुझे हैरत है कि मैंने तुम्हारे ऊपर किसी दूसरे मर्द की खुशबू को अभी तक महसूस क्यों नहीं किया। तुम जानती भी नहीं मैं क्या कर सकता हूँ। शानाफोंग, कहीं तुम इसलिए तो वेन्यू वन के पास नहीं गए क्योंकि मैं तुम्हारे से बहुत ही बुरा व्यवहार करता हूँ। हाँ नर्स, क्या हुआ? क्या कहा? वो होश में आ गई? मैं अभी आती हूँ। डॉक्टर अभी उसकी अंदर जांच कर रहे हैं, तो तुम थोड़ी देर बाहर रुको। क्या किंगलैन को सच में होश आ गया? हाँ, उसको होश आ गया है। जब मैं उसकी देखभाल कर रही थी तो मैंने देखा उसकी उंगली हिल रही है, तो मैंने फौरन डॉक्टर को बुलाया और उसकी जांच करवाई। डॉक्टर, क्या ये सच है? वो होश में है, आप अंदर जा सकते हैं, पर वो अभी अभी जागी है, उसे डराना नहीं। आपका शुक्रिया डॉक्टर। किंगलैन, किंगलैन, कैसी हो? क्या तुम्हें याद आया कि मैं तुम्हारी बहन हूँ? बहन?
किंगलैन, किंगलैन, शुक्र है तुम जाग गई। मैं आप ठीक हूँ। तुम्हें कहीं पेन तो नहीं हो रही? मरीज अभी अभी जागा है, ज्यादा उत्तेजित नहीं होना चाहिए, तो कृपया बाहर जाएं। डॉक्टर, क्या आज रात के लिए मैं अपनी बहन के साथ रुक सकती हूँ? हमारे अस्पताल में रहने की अनुमति नहीं है। मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ। मिस्टर शी, आप मुझसे 1000 बार भी पूछेंगे तो मेरा जवाब वही रहेगा कि मेरे पेट में जो बच्चा है वो बच्चा सिर्फ और सिर्फ वेन युआन का है। जो अगला काम लेकिन मैं अभी आपका चौथा टास्क पूरा नहीं कर सकती। मेरी बहन अभी जागी है। जानना नहीं चाहते कि अगला काम मैं तुम्हें क्या देने वाला हूँ? भाई से अलग हो जाओ। और जहाँ तक बात मैं इस बच्चे को कुछ भी नहीं करूंगी। और शी वेन युआन से मैं शादी के लिए पहले ही मान चुकी हूँ। तुम्हारी बहन के उठते ही मेरे एहसानों को भूल गई क्या? क्या तुम्हें अब मेरी जरूरत नहीं है क्या? या फिर तुम्हें लगता है तीसरे भाई ने तुम्हें अपना लिया है इसलिए तो तुम्हें किसी और चीज की फिक्र नहीं होगी? मिस्टर शी, अब आप जा सकते हैं। मेरी बहन इंतजार कर रही है। तुम ठीक तो हो ना? अभी तक वापस क्यों नहीं आई? मैं तुम्हें लेने के लिए आऊँ? मैं हॉस्पिटल में हूँ। तुम्हें क्या हुआ है? कहीं तकलीफ हो रही है क्या? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी बहन को होश आ गया है। तुम्हारी बहन जाग गई है? अभी उसकी तबीयत ठीक है ना? आज मैं हॉस्पिटल रुकूंगी, घर नहीं आ पाऊंगी। क्या मैं तुम्हारे पास आऊँ? नहीं, आप जल्दी सो जाएं। कल शादी का जोड़ा पहन कर देखना मत भूलना। ठीक है। बहन, कॉल पर कौन था? किंगलैन, मैं जल्दी शादी करने वाली हूँ क्या? और मैं प्रेग्नेंट भी हूँ। तुम्हारी बीमारी के दौरान मैंने तुम्हारा सारा खर्चा उठाया। बहन, वो आदमी कौन था? क्या उसकी कोई तस्वीर है? मैं देखना चाहती हूँ। ये आदमी मुझे जाना पहचाना लग रहा है। उनकी माँ जुड़वा है। ये बात बहुत लंबी है, मैं तुम्हें किसी और दिन बताऊंगी। बहन, अगर तुम उससे सच में प्यार करती हो और उसका तुम्हारे साथ बर्ताव अच्छा है तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं तो उससे प्यार ही नहीं करती हूँ। नेफेंग, तुम आ गई। ये शादी का ड्रेस ट्राई करना आपके ख्याल से जल्दी नहीं है क्या? एक छोटा बच्चा इंतजार नहीं कर सकता, इसीलिए तुम्हें अच्छे से तैयार होना चाहिए। वेन युआन, क्या तुम सच में ये करना चाहते हो? फिर वही बात कर रही हो? तुमने अपना मन बदल लिया क्या? सर, ये जो ड्रेस है हमारी दुकान में सबसे महंगा और नायाब है। नेफेंग, तुम जाकर ट्राई करो। ये जरा अंदर आकर मेरी जिप बंद करना। शुक्रिया। कोई बात नहीं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने ही तो मुझे बुलाया था। तुम्हें डर नहीं लगता कि कोई देख लेगा? ये ड्रेस तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा प्लेन है, तुम पर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। मेरे तीसरे भाई को तुम्हारे साइज का बिल्कुल अंदाजा नहीं है। मिस्टर शी, आप यहाँ पर अकेले आए हैं ना? अगर बड़े सर ने देख लिया तो मसला हो जाएगा। इस तरह तुम ज्यादा तरक्की नहीं कर पाओगे और ना ही मैं शादी कर पाऊंगा। हम दोनों एक साथ बर्बाद होंगे। ये तो अच्छा होगा। तुम्हारा मुझसे बात करने का तरीका बदल गया। कल रात तुम अच्छे से सो पाई थी कि नहीं? तुम्हारे बारे में सोचते सोचते मुझे तो नींद नहीं आई। अगर हमें किसी ने देख लिया था कि बड़ा बेटा और इस घर की बहू एक साथ ये कर रहे हैं तो पता है हमारे परिवार की कितनी ज्यादा बदनामी होगी। तुम अपने छोटे भाई के साथ आखिर ऐसा क्यों करते हो? अभी तो तुम्हारी शादी भी नहीं हुई और अभी से अपने पति के बारे में सोचने लगी हो। तुम पागल हो क्या? इससे भी ज्यादा पागल हो सकता हूँ। ट्राई करना चाहोगी? इसलिए सब कहते थे कि तुम्हारी माँ पागल है और तुम भी पागल हो। अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे अभी और इसी वक्त मार दो। तो ये सोच रही है तुम कि मैं तुम्हें मार दूंगा? इतना भी बड़ा पागल नहीं हूं मैं।